नाजरीन, दुल्हा को शब उरूसी में दुल्हन के साथ बड़े प्यारो मोहब्बत और नर्म मिजाजी का रवैया अपनाना चाहिए और जिनसी तस्कीन के लिए जल्दबाजी से काम नहीं लेना चाहिए। जिनसी अमल से पहले दुल्हा दुल्हन के साथ प्यारो मोहब्बत की मीठी मीठी बातें करे, उसके साथ प्यार करने अपनी मोहब्बत का इजहार करे। शब उरूसी में दुल्हन के साथ बहुत नरमी का बर्ताव करना चाहिए, उसे प्यार भरी बातों से मशहूर करना चाहिए और मोहब्बत से लबरेज बोसों के साथ साथ उसके जिस्म के हसास हिस्सों को बहुत नरमी से सहलाना चाहिए। बाज मर्द शब उरूसी में ही तशद्दुद पर उतर आते हैं। वो बीवी को हुक्म देते हैं कि फौरन कपड़े उतारो, अगर वो मज़ाहिमत करे तो ज़बरदस्ती उसके कपड़े उतारने लगते हैं। इस किस्म की वहशियाना हरकतों से औरत के जज्बात मजरूह होते हैं, औरत के दिल में मर्द के लिए नफरत पैदा होती है। इसलिए ज़रूरी है कि मर्द आहिस्ता आहिस्ता यानी स्टेप बाय स्टेप प्यारो मोहब्बत के साथ ये फेल सर अंजाम दे और साथ साथ औरत को भी जहनी और जिस्मानी तौर पर तैयार करता रहे और जिनसी अमल में कतन जल्दबाजी से काम ना ले, क्योंकि कुंवारी लड़की को बहुत खौफ होता है। एक मर्द को अपने साथ उरियां देखकर औरत बहुत घबरा जाती है और सख्त परेशान होती है। मर्द को याद रखना चाहिए कि उसका काम औरत को एक बिल्कुल नए तजर्बे के लिए तैयार करना है। इसलिए मर्द को आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके कदम उठाना चाहिए। मर्द ये चाहता है कि उसकी बीवी को किसी ने हाथ ना लगाया हो। इसके बावजूद ये तवक्को भी रखता है कि औरत जिनसी मामलात में तजर्बाकार होगी और इस मामले में शर्मो झिझक से काम लेगी। औरत की इस शर्मो झिझक को प्यारो मोहब्बत से दूर करना अब मर्द की जिम्मेदारी है। सुहाग रात खावंद के लिए जो पहला काम है वो दुल्हन की अजनबियत को दूर करना है और दुल्हन को ये एहसास दिलाना है कि जिस घर में वो दुल्हन बनकर आई है अब ये घर उसका है और उस घर के तमाम अफराद उसके लिए फैमिली मेंबर्स हैं। आज से उसकी ज़िंदगी के एक नए दौर का आगाज़ हो रहा है जिसमें उसने वालिदैन को छोड़कर खावंद के साथ रहना है। उसे वालिदैन की जुदाई बर्दाश्त करना होगी। शादी की रात इंसान की ज़िंदगी की अहम तरीन रात होती है। ये एक नाकाबिल फरामोश यादगार रात होती है। इंसान अपनी ज़िंदगी के बहुत से तल्ख व शीरी हादसात फरामोश कर जाता है, लेकिन उस रात को नहीं भूल पाता। अगर उस रात में शौहर का तर्ज अमल दुरुस्त ना रहा तो दुल्हन उसके नतीजे में बहुत सी नफ्सियाती और जिस्मानी बीमारियों का शिकार हो जाती है। अबू हरीन नामी एक शख्स सहाबा की मजलिस में आया और कहने लगा कि मैंने एक दोशीज़ा से निकाह किया है, लेकिन मुझे डर है कि कहीं हमारे दरमियान नफरत व कराहत ना पैदा हो जाए। मुझे खौफ है कि वो लड़की कहीं मुझे नापसंद ना करने लगे। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, खबरदार, उल्फत अल्लाह पाक की जानिब से है और कराहत शैतान की तरफ से। तुम शैतानी वसवसों से दूर रहो और अल्लाह पाक की ज़ात से बेहतर उम्मीद रखो। यानी दुल्हा दुल्हन में मोहब्बत व मौदत पैदा करने वाला अल्लाह पाक है और शैतान की ये तमन्ना होती है कि इस हसीन व महबूब जोड़े के दरमियान नफरत व कराहत की दीवार खड़ी कर दे। लिहाजा तुम शैतान के वसवसों पर ध्यान न दो। फिर उसे अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने एक दुआ सिखाई। फरमाया, जब वो लड़की रुखसत होकर तेरे पास आएगी तो उसे अपनी इक़्तिदार में 2 रिकतें नमाज पढ़ने के लिए कहना और उसके बाद ये दुआ पढ़ना, ए अल्लाह, मेरे लिए मेरी बीवी में बरकत अता फरमा और मेरी बीवी के लिए मुझ में बरकत अता फरमा। ए अल्लाह, जब तक तू हमें इकट्ठा रखे खैर व बरकत के साथ रखना और जब हम में जुदाई हो तो उस वक्त भी तू हमें खैर व भलाई के साथ जुदा करना। यानी जुदाई के लिए किसी किस्म की लड़ाई झगड़ा, बहस व तकरार, शर व शैतानियत, इल्ज़ाम साजी और बुहतान तराशी ना हो, बल्कि खैर व सुकून के साथ दोनों अपनी अपनी राह पर चले जाएं। अल्लाह पाक हम सबको दीन की समझ अता फरमाए और उसके मुताबिक जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए।